विषयों में कहाँ सुख है, दुख ही मिलता, ये माइक है। नाथ फकरी यूट्यूब चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत। सर्वदेशीय सर्वकालीन किरंतन ग्रंथ में महामती प्राणनाथ जी ने कहा, खोटा साटे साचू जड़े छे, एवी मली छे बजार। लाभ अलेख्या फेरा तणो जो राखी सको व्यवहार, जो राखी सको व्यवहार। मायने क्या है इसका? संसार में ऐसी व्यवस्था की गई है, यहां पर नश्वर वस्तुओं के बदले में सत्य वस्तु प्राप्त होती है, शरीर के बदले में परमात्मा। ऐसा बाजार हम सबको मिला है। यदि हम सब अच्छा व्यवहार रख सकेंगे, सदाचार रख सकेंगे, तो इस जीवन में हमें लाभ प्राप्त हो सकता है। साथियों, मानव जीवन का परम उद्देश्य क्या है? धाम धनी प्राप्ति। और परमात्मा प्राप्ति का मूल साधन है सदाचार। सदाचारो ही धर्म, सद आचरण ही धर्म है, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। जो राखी सको व्यवहार, श्री जी ने कहा, अगर आप सद व्यवहार, अच्छा व्यवहार, सद आचरण कर सको, रख सको, तो इस जीवन में आपको अपार लाभ प्राप्त हो सकता है। श्री जी ने कलश हिंदी में कहा, लगोगे जो दुख को तो दुख तुमको लागसी, याद करो जो निज सुख तो दुख तुमसे भागसी। हम सबको सचेत कर रहे हैं श्री जी। माया दुख रूपिणी है, और माया के पीछे पीछे आप भागोगे तो आप भी दुखी हो जाओगे और जागृत हो जाओगे, और धाम धनी के सुखों को, परम धाम के सुखों को स्मरण करोगे तो माया के दुख अपने आप स्वतः ही दूर हो जाएंगे, माया खुद ही भाग जाएगी। याद करो जो निज सुख को तो दुख तुमसे भागसी। सुखी होने का सबसे श्रेष्ठ उपाय महामती ने चौपायों के द्वारा बताया। सुंदर साथ जी, सभी को सुख चाहिए। सुख को निधान, जय जय सुख को निधान। सुख के खान तो धाम धनी है, आनंद के खान, आनंद मूर्ति तो श्री राज श्यामा जी है, सुख के खान है वो। विषयों में कहाँ सुख है, दुख ही मिलता, ये माइक है। इसलिए धनी को पकड़ो, उनको बरो, चुड़ लो, अमर हो जाए। इंद्रियों के पीछे मत पड़ो, ये विषय सुख है। ये मन पंच विषयों में ही लगा रहेगा, हम पंच विषयों में ही फंसे रहेंगे, तो आत्मिक सुख कैसे प्राप्त होगी? इसीलिए पंच विषय सुख हमें त्याग कर धनी का सुख प्राप्त करना है। वासना, इच्छा सबको बाहर फेंक देना है और धाम धनी सुख को भरना है। यही अनन्यता का भाव है। यह संसार असार है, भूल भुलौनी का यह स्थान। यहाँ तो माया की प्रचंड लहरें बह रही है, हमेशा गतिमान है लहरें, और यहां पर हम सब ने अपना मुकाम बना रखा है। कैसा स्थान चुन रखा है हम लोगों ने। संसार को जानो, ये दुख रूप है। श्री जी ने कहा, दुख रूपी दिन रात, इसको हमें इस तरह ही जानना चाहिए। यहां पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की ये सब विषय रसों की आंधियां चलती है। यहां कहां सुख है? संसार में कहां सुख है? सब भटक रहे हैं। ज्ञान दृष्टि से देखें, बिना ज्ञान के तो सब भटक रहे हैं। अनमोल श्वासों को हम खोते जा रहे हैं। इसलिए
पल भर की देरी भी नहीं लगानी है, नहीं तो काल आकर हमको घेर लेगा, दबोच लेगा। इसके पहले ही वाणी के मार्ग पर हम चल पड़े, सदगुरु के बताए मार्ग पर चल पड़े। इसी में जन्म मरण से मुक्ति सन्निहित है। इस बार भी हमने मौका खो दिया तो फिर न जाने ये शु अवसर मिले ना मिले। इसलिए महामती वाणी द्वारा हमको सचेत करते हैं, आप परम धाम के सुखों को याद करो, यही तो अपना सुख है, कहां भटक रहे हो। असली सुख को हमें नहीं भूलना। संसार को देखकर हम धनी को ही भूल चुके हैं, मूल संबंधों को ही हम भुला बैठे। श्री जी ने चिंतन दिया, चितवनी दी। धाम धनी की सेवा पूजा चितवन, इसमें कभी चूक न पड़ने पावे, यही सदगुरु की आज्ञा है, यही वाणी में आज्ञा दी गई है। सिर आंखों पर यह आज्ञा को रखें, बाद में पश्चाताप करना ना पड़े। जो देखने की चीज थी देखी न गई है, यूं कहने को हम लोग नजर वाले हैं, यूं कहने को हम लोग नजर वाले हैं। लेकिन अभी भी घबराने की कोई जरूरत नहीं हम लोगों को। श्री जी ने कहा, जो देखो हक का इलम ले। अगर आप तारतम ज्ञान के द्वारा देखने लग जाओगे संसार, तो संसार में मजा आएगा, राज्य का प्रेम भी इसी संसार में प्राप्त हो जाएगा। श्री राज जी स्वयं प्रेम स्वरूप है। ये तारतम ज्ञान हम सबको क्यों दिया? उस प्रेम रहस्य को समझाने के लिए ये ज्ञान स्वरूप, ज्ञान रूपी उपहार श्री राज जी ने भेजा है। हम सबका हृदय श्री राज जी का धाम है, यह हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और इस धाम दिल में श्री राज जी का संपूर्ण श्रृंगार सुसज्जित करके उस स्वरूप को हमें हृदय में बसाना है। सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण, इस स्वरूप को हमें हृदय में निहारना है, उस चिन्मय स्वरूप को देखना है, क्योंकि इसके अतिरिक्त सब कुछ नगण्य है। तो आइए आत्मदृष्टि को खोलकर श्री राज जी के स्वरूप, जो हम सब आत्माओं के लिए अमूल्य निधि है, अपार सुख सागर स्वरूप, उस छवि को हम हृदय में अनुभव करें। हम सब सखियां श्री राज जी के चरणों की अनुरागिनी हैं। आज चरणों का वर्णन सुनते हैं, वस्त्र आदि का वर्णन तो हम 2 दिन से सुनते आ रहे थे। प्यारे सुंदर साथ जी, हम सभी सखियों का संबंध राज्य के चरणों से ही है। जो रूहें अरस की मोमिन, तिन सब की ये निस्बत। हमारे हृदय में श्री राज जी के दोनों चरण स्थापित है। भाव कीजिए, भावना कीजिए, चितवनी कीजिए। और जहां पर श्री राज जी के चरण कमल स्थापित है, वहां परम धाम की संपूर्ण संपदा स्वतः ही आ जाती है। स्वतः ही मोमिन वासा चरण तले, अरस अरबाहों का ये मूल। हम सब आत्माओं का आश्रय स्थान राज्य के चरण कमल ही है ना। श्री राज जी के दिव्य नूरी चरणों को हम अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक धारण करें, अंकित करें, भावना करें। मेरे दिल में चरण कमल बैठा है। रूह तेती जागी जानियो, जेता दिल में चुभे हक अंग। आत्मा उतना ही जागृत है जितना श्री राज जी का स्वरूप हृदय में अंकित हो जाता है। तो चितवनी करके अंकित करना चाहिए। लेकिन प्रेम के बिना राज्य का स्वरूप अंकित नहीं हो सकता, प्रेम से अंकित करना होगा। श्री राज जी के चरण कमल की नख की ओर दृष्टिपात करें। सखीरी तेज भरियो आकाश लो, नख जोत निकसी चीर। ज्यों सागर छेद के आवत, लहर निर्मल का नीर। नख की ज्योति आकाश को चीरती हुई आगे बढ़ रही है। भावना करें,
इसी भाव से भावित हो जाएं। जिस प्रकार गहरे नीले सागर को चीरती हुई निर्मल जल की धारा बहती है सागर में, उपमा दी गई। चरण कमलों से अनेक किरणों के रंग उठ रही है। प्यारे पाऊं मेरे महबूब के, देख नख अंगूठे अंगूरियों। चरण कमल के अंगुष्ठ को देखिए, उंगलियों को देखिए, भाव से, प्रेम से। कितने सुंदर कमनीय, कितना प्रिय चरण कमल। राज्य के 2 अंगुष्ठ, 8 उंगलियां, नखों की ज्योति, सुंदरता देखते ही बनती है साथियों, देखते ही बनती है। चरणों की अंगुष्ठ, अंगुलियां एकदम पतली है, लालिमा युक्त है, अत्यंत उज्जवल स्वरूप चरणों की। चरण अंगूठे पतले और पतली अंगूरियां, लाल रंग माहे शोभित अतंत उजलियां। 8 उंगलियों की जो संरचना है, ये अत्यंत सुंदर, सुकोमल, कोमल सलू की मिल रही। ये छब फब कहीं न जाए, ये छब फब कहीं न जाए। सुंदर छवि की शोभा शब्दों के द्वारा बयान नहीं कर सकते। इतना सुंदर, इतना सुंदर। अंगुलियों की नखों से एक समान ज्योतिर्मय आभा निकल रही है। नखों की ज्योति इतना प्रखर है कि शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं कर सकते। अंगुलियों की सुंदरता, नखों की ज्योति, वाह 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 वाह, कोई सीमा नहीं, उपमा नहीं। झलकत नूर बराबर, ऊपर अंगुरियों नख, शोभा सलो की नख जोत की, जुबा कह न सके न मुख। चरण कमलों की 2 अंगुलियां थोड़ी सी बड़ी है राज्य के, लंबाई में अंगूठे के समान, इतना सुंदर सुशोभित है। और शेष 3 उंगलियां क्रमशः छोटी होती हुई चली गई है। वर्णन है श्रृंगार में। चरणों की शोभा, सुंदरता, गुण अनेक है साथियों। शोभा, सुंदरता, गुण, सुकोमलता, मधुरता, इस सब दिव्य गुणों को दिल से देखें। चरण कमलों से सुखदायी सुगंध बह रही है। चरणों को निहारते जाएं, निहारते जाएं, सुख और प्रेम, प्रसन्नता का अनुभव करते जाएं। सुंदर शाह जी, इन चरण कमलों के अतिरिक्त कहाँ सुख है? ऐसा सुख कहाँ है? ऐसा सुख ना दूजा कोई, है ना? पाऊं मासु के आशिक, पीवत रस धोए धोए। धाम धनी के इन चरणों को धो धोकर भाव करें कि मैं पान कर रही हूं चरणामृत का, धो धो करके पान कर रही हूं। बार बार देखें, दर्शन करें सिराज जी के चरणों कमलों को, बार बार निहारें, हृदय में अंकित होने दीजिए, स्थापित होने दीजिए, तभी हृदय का आवरण दूर होगा ना। हक कदम हृदय आए, तब खुल गए अंतर पट। चरणों में बहुत सारे गुण हैं साथियों, ध्यान करें, इसकी कोई सीमा नहीं, इतने सारे गुण, आवे न माहे शुमार। आइए अब सिराज जी के चरण तल को निहारते हैं, तली को देखते हैं।
कदम तली अति उज्जल, निपट नरम रंग लाल। रूहे आशिक इन कदम की, ये कदम छूटे न नूर जमाल। चरण तली को देखें, निहारें, अत्यंत उज्जवल सुकोमल लालिमा युक्त चरण कमल। हम सब ब्रह्मात्माएं धनी के चरणों को कैसे छोड़ सकती है? श्री राज जी का स्वरूप क्या है? किशोर स्वरूप है, और चरण कमल भी उसी स्वरूप के अनुरूप ही होना चाहिए। कितना दिव्य शोभा युक्त चरण कमल है, इसे देखकर अपार आनंद का अनुभव हो रहा है। भाव करें, चरणों के चरण तल की गहराई को देखें, एड़ियों को देखें। कैसी है एड़ियां? लाल एड़ी, निपट नरम, लालिमा युक्त, सुकोमल, अति कोमल, सुंदर संपूर्ण चरण कमल गौर वर्ण के, लालिमा युक्त, आनंद रस से परिपूर्ण, गौर रंग रस भरे, जुबा क्या कहे सिफत कदम। चरण कमलों का वर्णन नहीं हो सकता, बस देखते जाएं, देखते जाएं, कोई अंत नहीं, अपार महिमा है। चरणों के ऊपर देखें, तली को देखें, सुंदर अद्वितीय संरचना को देखें। इन चरण रूपी निधि को हमें जीवन में कभी भी नहीं भूलना है, प्रतिज्ञा कर लें। ये सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है, निहारने का सौभाग्य, अंकित करने का। हमारी दृष्टि इन्हीं चरणों में ही स्थिर रहे। आठों जाम रूह अटकी, बीच अरस खिलवत। अपनी दृष्टि धामधनी के चरणों में ही रखें। अमृत रस का पान करते रहें, करते रहें, क्योंकि ये रस अमृत रस का कोई और न सके पी। ब्रह्मात्माओं के सिवाय कोई पी नहीं सकते, हमारे सिवाय कोई भी इस दिव्य अमृत को कोई पान नहीं कर सकते। हमें तो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इन जीवन स्वरूप चरणों को आत्मा के हृदय में रखकर, नयनों की पुतली में स्थापित करके धन्य हो जाएं, कृतार्थ हो जाएं। प्रेम सुधा का पान करते रहें रात दिन। चरण तल की गहराई को देखिए। अब रेखा का भी दर्शन करें। रेखा में अपनी दृष्टि स्थिर कर दें, चरण तल की रेखाओं में। अरस रूहों को इन लीक बिना, अरस रूहों को इन लीक बिना, सुख दुनिया लागे आग। कहते हैं श्री जी श्रृंगार में, हम सबको इन रेखाओं के बिना संसार के सभी सुख आग जैसा प्रतीत होता है, अग्नि तुल्य लगता है। ये संपूर्ण सुख ऐसे ही प्रतीत होते हैं। तो इन रेखाओं को हम निहारें, कैसे छोड़ सकते हैं? चरण तल की ज्योति देखें, रेखाओं की ज्योति देखें। भूमि और आकाश उस ज्योति से प्रकाशित हो रहा है। ये कदम तली की ज्योत से आसमान जिमी रोशन। तो इन चरणों के तल की अंगुष्ठ, अंगुलियों के नख की शोभा को देखें, उसकी सुंदरता को देखें, ज्योति को देखें, और क्षण भर के लिए भी इस शोभा को न छोड़ें। दर्शन करते रहें श्रीराज जी के चरणों को। चरण कमलों के पंजे की जो संरचना है उसको देखें, घूंटी देखें, काड़ा की सुंदरता देखें। कितना सुंदर मनमोहक श्रीराज जी की पिंडलियां, उनकी घुटनों को देखें, सुंदर घुटने, सुंदर पिंडलियां। चिंतन करें, भाव करें, समर्पित हो जाएं। मनमोहक सुंदर इस शोभा को अपने हृदय में बसा लें। हक का कदम खींचे रूह को,
सब अंगों समेत। श्री राज जी के चरण है ना, हम सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। इसीलिए राज श्यामा जी के चरणों को हम समर्पित होकर देखें। इनके अनंत गुण हैं, निहारें, भाव करें। राज जी के चरणों के पिंडलियों को देखें, घुटनों को देखें, परिभाग को देखें, नख अंगुलियों को देखें। अपार सुंदरता, अपार आनंद, अपार सुख प्राप्त होता है। इस तरह चरणों के सुख का आस्वादन हमें करते रहना चाहिए। कभी चरण तल को देखें, कभी ऊपरी भाग को देखें, बारंबार दर्शन करते रहें, ऐसा कहा है। पल भर के लिए भी चरण के बिना हम नहीं रहें। श्री जी ने कहा है, श्री राज जी के चरण कमल हम सब आत्माओं के लिए, चरण कमल हमारे हृदय में है, तो हृदय धाम में होने से हृदय जल के समान हो गया, ऐसा माना है। हक का कदम अरस दिल में, सो दिल मोमिन हुआ जल। और हम आत्माएं सुरताएं जल के जीव हैं। अरवा मोमिन जीव जल के, सो रूह जल बिना रहे न पल। अब पल भर के लिए भी चितवनी के बिना, चरण चितवनी के बिना हम कैसे रह सकते हैं। इन चरणों के रंग के दर्शन करते रहें, सलोकी का दर्शन करते रहें, इनकी सुंदर संग रचना का दर्शन करते रहें, चितवन करते रहें, इनकी छवि को देखते रहें। यही सुखों का सागर है, यही सुखों का सागर है। इसको कभी दृष्टि से दूर न करें। श्री राज जी के चरण कमल अत्यंत मधुर है, प्रेम रस पूर्ण है। देखें, निहारें। हम सब प्याले भर भर उस रस को, चरण कमलों के रस का पान करें। हैं? सो पल पल ये रस पीवत, फिर प्याले लेता। ये अमल क्यों उतरे, जाको हक बका सुख देता। तो इस छवि, चरणों की छवि को हृदय में समाहित करें। अखंड आनंद लूटते जाएं, लूटते जाएं। चरणों के विभिन्न सुख है साथियों। इन्हीं चरणों में परम धाम के अखंड सुख छिपा हुआ है, विविध सुख। इसलिए हमें कभी चरणों को नहीं भूलना है। सदा सर्वदा हृदय में अंकित करके रखें चरणों को। यही हमारी संपत्ति है। इसी से एकात्म भाव का अनुभव होगा। चरणों को जब हम सिरधार्य करेंगे, दिल आंखों पर, अपने नयनों की पुतलियों में जब हम बसाएंगे और क्षण भर के लिए भी इन चरण कमलों से दूर नहीं रहेंगे, इस छवि को हृदय में समाएंगे, तो हमें अखंड आनंद प्राप्त होगा। सभी को ये चरण कमल प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, ब्रह्म सृष्टि को ही हुआ है। राज्य तो धन धन्य है ही, और हमारा हृदय भी धन्य हुआ। हम सबको महामती ने कहा, हे सखियों, आपने अगर चरणों को हृदय में स्थापित कर ली, तो मैं आप सभी की चरण रज पर अनेकों वैकुंठ समर्पित कर दूं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। कई मलकुत वारूं तिन खाक पर, जिन दिल ये कदम आवत। अनेक पूजा पद्धति, उपासना, कर्मकांड, पाठ, वेदादि अध्ययन इत्यादि करने पर भी ये चरण कमल हृदय में अंकित नहीं हो सकते। लेकिन हम सबको तो देखिए, हम कितने भाग्यशाली, हमारे दिल में धामधनी के चरण अंकित हो गए। ये हमारी सौभाग्य की बात है। शब्दों के द्वारा इसके बारे में वर्णन नहीं कर सकते। ये कदम पावे रूहे अरस की,
नहीं औरों की किस्मत, नहीं औरों की किस्मत। ये सोई पावे हक बारीकियां, जाकी असल हक निस्वत। हम सब सखियों को ही इन चरणों का अनुग्रह प्राप्त है। ये परम सौभाग्य और किसी को प्राप्त नहीं। हमारा ही इन चरणों के साथ मूल संबंध है साथियों। इसलिए अक्षरातीत धाम धनी के श्री चरणों को अपने हृदय में अंकित करते जाएं, आनंद का अनुभव करते जाएं। ये चरण कमल साथियों हृदय का जीवन है ना। प्यू प्यू जपते जाएं, लाल कदम न छोड़े मोमन, जाकी असल हक निस्वत। लाल चरण छोड़े ना मोमन। धनी के लालिमा युक्त चरणों को निहारें, बार बार निहारें और प्रियतम धनी के नाम स्मरण करते जाएं। निस दिन पीऊ जपत, जाकी असल हक निस्वत। हमारा मूल संबंध इन्हीं से है, धाम धनी से है। और इन चरणों को ग्रहण करते हुए हम चरणों में समर्पित हो जाएं। चरणों की अंगुली, चरण तल की कोमलता, उस दिव्य आभा, उसे बार बार देखें, दर्शन करें। चरण कमलों के चारों आभूषणों को देखें, झांझरी, घूंघरी, घुंघरू, झांझरी, घुंघरू, कावी, कड़ा, सबको देखें। सभी में विभिन्न रंगों की अपार ज्योति को देखें, अनुपम शोभा को देखें। चारों भूषण चरण के, माहे रंग जोत अपार। इसलिए श्री राज जी का ये दिव्य चरण अत्यंत शोभायुक्त, मनमोहक है, निहारते जाना चाहिए। अद्वितीय शोभा है, अद्वितीय। हम सब इन्हीं चरणों की छत्र छाया में तो रह रहे हैं। ये चरण अत्यंत कोमल है, गौर वर्ण के हैं, कमनीय हैं। इन चरण कमलों का रंग लालिमा युक्त है, उज्जवल है, अति सुकोमल चरण है, अत्यंत मधुर चरण है। श्री राज जी के चरण कमलों के आभूषणों से वाणी निकल रही है, सुगंध फैल रही है? आभूषणों में सुकोमलता है, चरणों में सुकोमलता है, दीप्यमान प्रकाश है चरणों में, आभूषणों में। इसलिए श्री जी कहते हैं, हे सखियों, अब चरण कमलों का चिंतन करो और मूल मिलावा में आप जागृत हो जाओ। हे सखियों, आत्मदृष्टि को खोलो, परम धाम का आनंद प्राप्त करो। अब चरण कमल चित देय के, बैठ बीच खिलवत, देख रूह नैन खोल के, ज्यों आवे अरस लज्जत, ज्यों आवे अरस लज्जत। तो आज यहीं पर रखते हैं, शेष चर्चा आगे करेंगे, करते जाएंगे। चितवनी, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो आज की तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बनी बेल बटन को भी दबाएं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए प्रसन्न रहिए, संतुष्ट रहिए और खुश रहिए। आप सभी को अंतःकरणपूर्वक मेरा प्रेम प्रणाम।